गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप सभी जानते हैं, हम सबकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी ऐसी कहानी से, किसी शख्सियत से या किसी ऐसी घटना से जो आपको ये समझाए कि ज़िंदगी में गिरने के बाद उठना मुमकिन है। ज़िंदगी में कुछ भी कर पाना आसान है और ज़िंदगी अगर आपको एक रास्ता बंद करती है, तो अगले रास्ते खोल भी देती है। कहा जाता है ना कि अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ, तो कोई ना कोई दरवाज़ा खुलेगा ज़रूर। कोई तकलीफ़ अगर आई, तो इसका मतलब है कि आपको तैयार किया जा रहा है किसी नई, बड़ी, अच्छी चीज़ के लिए। इसी बात को एक तरह से साबित करती हैं हमारी आज की गेस्ट, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले मैं आपका उनसे परिचय कराती हूँ और फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं मोहिनी शर्मा जी। मोहिनी जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि मोहिनी जी एक एंटरप्रेन्योर है, यानी कि एक उद्यमी है। वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, हाउसवाइफ हैं जिस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं फीमेल्स के करियर चॉइसेस को। उनका एक फैमिली है और उसके साथ साथ वो एक बहुत ही सफल बिजनेस वुमेन है। वो अपने करियर को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रही हैं अपने फैमिली और परिवार के साथ। मैं आज उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये इतनी अनकन्वेंशनल जो उनकी लाइफ जर्नी है जो अभी तक हमारे सामने है, वो कैसे रही। मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद शादी हो गई और उसके बाद अभी वो एक बिजनेस वुमेन है। तो ये सब कैसे हुआ? तो मोहिनी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप थोड़ा सा मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। आप कहाँ से आती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कैसे है, आपकी शादी, आपकी जॉब, आपका करियर एस्पिरेशन क्या था शुरुआत में? जैसे कि आपने बोला, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब तक सोच नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो मेरा नाम मोहिनी शर्मा है, जैसे कि आपने बताया। मेरा जो जन्म है वो यूपी जेवर से है हुआ, और मैंने दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करी। और उसके बाद पढ़ाई करते-करते कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए कि जैसे हमारे यूपी में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई करने में। फिर पढ़ाई करते-करते कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स वग़ैरह हुए। मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और मेरी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस वज़ह से मैंने मतलब ना देखा, ना बात की, ना कोई बात, और फिर मेरी शादी जो है वो जोधपुर में हो गई। एक अनजान शहर में, अनजान लोगों के बीच में, जहाँ मुझे एडजस्ट करने में करीब 2-3 साल लगे। वहाँ पर भी मुझे एडजस्ट करते-करते कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, जैसे कि मेरा प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई थी, तो फिर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैं हर चीज़ को लेके। और वहाँ पर मैं क्या, एक्चुअली स्कूल में पढ़ाने में मुझे जैसे सबके इंटरेस्ट होते हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और वहाँ आज तक भी यही है कि स्कूल में पढ़ाओ या फिर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करो। मैंने उसके लिए भी ट्राई किया, स्कूल में पढ़ा के एक बार ट्राई करती हूँ कुछ, क्योंकि करियर में मुझे कुछ करना था, कुछ ना कुछ करना था। इसके लिए मैंने स्कूल में ट्राई किया। फिर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मैं नहीं कर पाई, पर कुछ ना कुछ ज़रूर करना था। फिर एक बेटा हुआ, बेटे को पालते-पालते फिर मेरी सासू माँ एक्सपायर हो गई। तब मुझे एक बार को ऐसा लगा कि शायद अब मैं जॉब नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं, मुझे मेरी फैमिली को देखना पड़ेगा। लेकिन मन में जो था वो हमेशा था, मुझे यही था कि मुझे कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है वर्क फ्रॉम होम में, भले ही कैसे भी करूँ, कैसे भी नहीं करूँ। शादी में मेरे पापा भी इस चीज़ को लेके प्राउड फील करते हैं और बताते हैं कि शादी में लड़कियां जैसे टीवी लेके जाती हैं ना, मैं अपनी शादी में दहेज में लैपटॉप लेके गए थे। तो उस लैपटॉप ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैंने अपने आप घर में सारी चीज़ें सीखी। मुझे भैया टॉपिक बता के जाते थे कि आज तुम्हें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो घर में पढ़ते-पढ़ते वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की। यूट्यूब वीडियो चैनल भी स्टार्ट किया था मैंने। धीरे-धीरे मैं एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में आई। काफ़ी अप डाउन्स चले, कभी हारी भी, कभी आगे बढ़ी भी। लेकिन उन अप डाउन से आगे मैंने अभी 3.5 साल पहले एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, डिजिटल मार्केटिंग का ही। उसमें मैंने स्टार्ट किया, लोगों के कॉन्टैक्ट में आई, और उसके बाद उसको स्टार्ट करते-करते फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली। और आज मेरी टीम में अभी 7 लोग हैं, और मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई तो मेरे लिए हैं ही मेंटर। वो मतलब मेरी इंस्पिरेशन है, और मुझे आगे बढ़ाने में उनका पूरा सपोर्ट है। मेरी पूरी फैमिली मुझे अभी सपोर्ट करती है। मेरे फादर इन लॉ,
वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। जी मोहिनी जी, मुझे आपकी बात से और आपकी बातों को जिस तरह से आप रख रही हैं उससे ये बिल्कुल पता चल रहा है कि आपकी जर्नी इंस्पिरेशन होने के साथ साथ इमोशनल भी रही है, बहुत अप एंड डाउन रहे हैं। लेकिन अब फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने 2-3 बातें कही और हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि आपने एफिलिएटेड मार्केटिंग से शुरुआत की। अगर आप हमारे श्रोताओं को सिंपल वर्ड्स में बताना चाहें कि ये क्या होता है, तो आप कैसे समझा पाएंगे कि अगर वो समझना चाहे कि ये है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये कुछ लिंक्स प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू उन लिंक्स के थ्रू आपको उनकी सेल निकलवानी है। तो वो सेल कुछ लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो यूट्यूब्स के थ्रू भी निकालते हैं, कुछ ब्लॉग्स के थ्रू निकालते हैं, कुछ वेबसाइट्स के थ्रू निकाल रहे हैं और वो उन सेल पर बेस्ड क्लाइंट कमीशन देता है हमको। तो ये जो है ये एफिलिएट मार्केटिंग का फील्ड आता है पूरा, बिकॉज इसके अंदर जो लिंक प्रोवाइड होता है हमको उसे एफिलिएट लिंक बोलते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है ये। तो इसके अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग एंड प्रमोशन करना, यूट्यूब प्रमोशन करना, फेसबुक प्रमोशन करना और गूगल एड्स वगैरह के थ्रू प्रमोशन करना, ये सारी प्रमोशंस आती हैं। सेल्स, लीड, इंस्टॉल कैंपेन्स, ये सारे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आते हैं। जी जी, और अभी आपने एक बात और कही कि ये सब डिजिटल मार्केटिंग का एक क्या कहते हैं सब पार्ट है या उसकी कैटेगरी है। तो अगर हमारे श्रोता ये समझना चाहे कि वो डिजिटल मार्केटिंग को कैसे समझ सकते हैं उनकी भाषा में, तो डिजिटल मार्केटिंग जितना मैं समझती हूँ ये एक नया तरीका है अपने सामान को मार्केटाइज करने का, मार्केट में ले जाने का। जैसे हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं टीवी पर, रेडियो पर, उसी तरह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जब कुछ देखते हैं तो वो उसका मार्केटिंग का तरीका है। पर आपकी भाषा में अगर आप बताना चाहें तो ये क्या है? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही समझा है इसको। डिजिटल मार्केटिंग जो भी डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू मार्केटिंग हो रही है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे। जी जी। तो मोहिनी जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कैसे लगा और कब लगा कि आपको अपनी कंपनी खोलनी चाहिए, और जब आप अकेली थी उस कंपनी में वो टाइम, और जब आप आज 7 लोगों की कंपनी है ये टाइम, इन दोनों टाइम के बीच की जो जर्नी है वो अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था एज एन एंटरप्रेन्योर तो मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की थी, वो थी एज एन एंटरप्रेन्योर डिजिटल मीडिया मैक्स एडवर्टाइजिंग। मीडिया मैक्स एडवर्टाइजिंग के बाद उसमें करते करते मुझे एज अ नेटवर्क और थोड़ा कुछ बड़ा करना था। उस टाइम पर भी एक ऐसा मोमेंट आया जब मेरे भैया ने कहा कि मोहिनी मुझे थोड़ा सा इमोशनल होके कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो तेरे ऊपर प्रेशर आ जाए काफ़ी घर का, फैमिली का और बिजनेस का। तो अभी जो चल रहा है वो सब सही है, एज एन एंटरप्रेन्योर तुम बहुत अच्छा कर रही हो, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे और कुछ बड़ा करना है। तो उनकी इस बात का रिएक्शन, पहले तो मैं इमोशनल होगी कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये कभी भी मैं कंपनी खोलने का सोच रही हूँ तो कोई ना कोई, जैसे मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी जब मैंने कंपनी खोलने का सोचा, तो मैं और भैया दोनों ही बहुत इमोशनली उनके साथ अटैच थे, तो उसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने अगले दिन सुबह उनको फ़ोन करके कहा है कि नहीं, ये जो है, ये जो बात है, शायद जो आपके दिमाग में थॉट आया है वो मेरे रास्ते में एक रुकावट है और ये रुकावट क्रॉस करके ही आगे बढ़ना है। जब तक ये घर की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब तो करना ही करना है, आगे आगे बढ़ना है। अब कोई नेगेटिव थॉट नहीं, अच्छा होगा जो भी होगा, और प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी, ये सब फेस करके आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे एक जीनियस कहलाएंगे। तो तब हमने ये कंपनी मैंने रजिस्टर करवाई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ इसमें डायरेक्टर हैं, MMS टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक पहली कंपनी है एफिलिएट मार्केटिंग की जोधपुर के अंदर। और इस कंपनी को खोलने के बाद मुझे ऐसा भी फील हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा है कि वहाँ सॉफ्टवेयर की रिलेटेड कोई कंपनी नहीं है और एफिलिएट मार्केटिंग की भी कोई कंपनी नहीं है, तो मुझे ऐसा फील हुआ वहाँ एजुकेशन बहुत है, एजुकेशन और पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उनके लिए एक स्कोप हो सकता है। बिकॉज वहाँ के लोग क्या करते हैं, BCA कर लेंगे, BTech कर लेंगे, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट ज्वाइन कर लेंगे और हैंडीक्राफ्ट ज्वाइन करने के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में लग जाएंगे। लेकिन उनके लिए एक फील्ड हो सकता है और हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जोधपुर के अंदर। लोगों को, स्टूडेंट्स को बेंगलोर, मुंबई,
दिल्ली ऐसी जगह पर शिफ्ट ना होना नहीं होना पड़ेगा और वो वहीं पर ही रह के अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हायर स्टडीज़ के लिए या कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जब बड़े शहरों में जाते हैं तो उसका बड़ा कारण ये होता है कि उनके अपने शहर में वो नहीं होता। तो अगर उनको वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फैसिलिटीज़ जोधपुर में ही मिलेंगी या वो कंपनी वहाँ पर होगी तो शायद वो किसी और टेक्नोलॉजी हब में नहीं जाएँगे। मोहिनी जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप ये सब मैनेज कैसे करती हैं? मतलब आप अपना वर्क लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस करने के लिए क्या टिप्स रखती हैं, जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहिए? टिप्स में तो सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप रखोगे तो सारी चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से हमारा माइंड रिलैक्स रहता है पूरा। रिलैक्स रह के किसी भी चीज़ में हमको टेंशन नहीं रहती, कोई भी माइंड रिलैक्स होगा तो हम एक क्या हम 10 काम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जी। चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, हम सारे काम मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। और घर की बात ये है कि एक टाइम टेबल मैनेज करना पड़ता है कि हमें आज ये करना है, प्री शेड्यूल होती हैं चीज़ें, तो हमारी लाइफ और भी इजी हो जाती है। जी, सो प्लानिंग इज़ द की। यानी अगर आप पहले से चीज़ों को प्लान करके रखते हैं तो आपके लिए आसान होगा कि आप अपने दिन में क्या करेंगे वो आप कर पाएँगे। अदरवाइज़ आप रिलैक्स रह ही नहीं सकते, क्योंकि काम अगर आपको लगेगा कि नहीं हो पाया और वो सडनली आ जाएगा तो आप पैनिक करेंगे ही। तो पहले से प्लानिंग करके रखना ज़रूरी है। आखिरी सवाल मेरा मोहिनी जी आपसे, आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने करियर में अगर आपके चुने हुए फ़ील्ड में ही जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में अपना करियर बना पाएँ? करियर के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपको कि और सबको सारे श्रोताओं को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने नोटिस किया है ये जोधपुर में भी और बहुत लोगों की लाइफ में नोटिस किया है कि हमें है ना कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई उसकी सैलरी बहुत है, वो उसने ये कर दिया लाइफ में, हमें भी उसके जैसे करना है, हमें भी उसके जैसे करना है। उसके जैसा करना है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें सबसे पहले ये चूज़ करना है कि हम क्या चाहते हैं। मेरा स्टार्टिंग से ड्रीम था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करना है, तो मैं उस फील्ड में आई। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाएगी। तो सबसे पहले आपको खुद ये चूज करना होगा कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हाउसवाइफ है, किचन का काम है, अगर वो पसंद है तो उससे रिलेटेड कर सकते हो कुछ। अगर कुकिंग से रिलेटेड है तो कुकिंग से रिलेटेड कर सकते हो। और रही बात इस फील्ड की, ये फील्ड अब हर जगह है। अगर आप कुकिंग का कोई चैनल यूट्यूब बनाते हो तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। उसके थ्रू भी आपको एज एन इन्फ्लुएंसर और ले सकते हैं, और उसके थ्रू भी आप डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीजें कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले ये चूज करना पड़ेगा कि हमें क्या पसंद है, हमारी हॉबीज क्या है। हमें ड्राइंग पसंद है, हमें स्टोरी ब्लॉगिंग पसंद है, हमें क्या चीज पसंद है। तो कभी भी ये कंपटीशन नहीं करना कि उसके जैसा करना है या वो अच्छा कर रहा है तो स्विच करना है। अपना जो मन है वो करो। सक्सेस हर फील्ड में है। आज के टाइम पर हर फील्ड में आप आसमान छू सकते हो। बिल्कुल, आप किसी भी फ़ील्ड में जाइए और आप उस फ़ील्ड में जाकर अगर देखें तो आप आसमान छू सकते हैं। और अभी-अभी मोहिनी जी ने एक और बात कही कि अगर आप दिल से चाहेंगे तो पूरी कायनात आपका साथ देगी। तो आपको ज़रूरत है बस ज़ीरो इन करने की कि आप क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके आस-पास रहने की ज़रूरत है। मोहिनी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने वक़्त निकाला और हमारे साथ इतनी सारी बातचीत की। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा ये सारी बातें शेयर करके आपके साथ। और मैं भी श्रोताओं को भी यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी करो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। और नेगेटिव थिंकिंग के साथ आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। बस एक जुनून और जज्बा होना चाहिए मन के अंदर और आप कुछ भी कर सकते हो। जी।